आनंद इंगलागी ने क्यों नहीं बताई आगे की स्टोरी? क्यों न्यूज रिपोर्टर दीपा ने आनंद इंगलागी की जासूसी की? किसे पता चला रॉकी और रमिका सेन के सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी, कांट अवॉइड मी। ऐसा ही कुछ शानदार डायलॉग्स एक्शन से साजी इस KGF 2 ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है और KGF चैप्टर 2 के एंड में KGF चैप्टर 3 के हिंट भी दे दी गई है, जिसके बाद से ऑडियंस KGF चैप्टर 3 का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगी आगे की कहानी। KGF के ऊपर इंडियन आर्मी का हमला हो गया था, लेकिन KGF के मजदूर आज भी किसी सेफ जगह पर जिंदा हैं। रॉकी ने प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के कहने पर सरेंडर कर दिया था, लेकिन लोगों के लिए रॉकी का सरेंडर करना एक राज ही था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रॉकी को कहीं छुपा दिया था और लोगों ने रॉकी के गिरफ्तार होने की वजह से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद इसके बावजूद गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि उन्होंने रॉकी को कहां छुपा कर रखा है। लेकिन फिर भी स्टूडियो में यानी कि 2018 में एल्डोराडो बुक के राइटर आनंद इंगलागी के कहने पर उसे तक्षशिला, जिस पर रॉकी की प्रतिमा बनी हुई है, उसे जमीन से उखाड़कर लाया गया था, जिसे देखने के लिए लाखों लोग जमा हो गए थे और उसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। जब न्यूज रिपोर्टर दीपा ने आनंद इंगलागी से आगे की कहानी बताने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुना सकता और ना ही इसके आगे ना कुछ इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। आनंद इंगलागी कहते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि सरेंडर करने के बाद रॉकी को क्या हुआ, उस पास्ट की वजह से इस प्रेजेंट पर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। और इतना कहकर इंगलागी वहां से चला जाता है। फिर दीपा अपने रिपोर्टर्स से कहती है कि वो रॉकी के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो एक बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है। दीपा कुछ रिपोर्टर्स को इंगलागी की जासूसी करने का काम दे देती है। अब दीपा के रिपोर्टर्स हर वक्त इंगलागी की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। फिर एक दिन रिपोर्टर्स को आनंद इंगलागी के घर एक और बुक मिलती है, जिसका टाइटल होता है गोल्डन आइलैंड। जब वो बुक न्यूज रूम के पास पहुंचती है तो दीपा उस बुक को पढ़ने लगती है। उस बुक में एक ऐसी आइलैंड के बारे में लिखा होता है जहां सब कुछ गोल्ड का बना हुआ होता है। असल में ये गोल्ड KGF का ही गोल्ड है, जिसे रॉकी ने गवर्नमेंट और गैंगस्टर्स से छुपा कर कहीं रख दिया था। इसीलिए जब गवर्नमेंट ने KGF पर कब्जा किया तब उन्हें वहां पर कोई गोल्ड नहीं मिला था। अब कहानी वापस से बैकग्राउंड में प्ले होती है। रॉकी के सरेंडर के बाद रमिका सेन और रॉकी के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि रॉकी अपने सभी मजदूरों के साथ अंडरग्राउंड हो जाएगा और बदले में रमिका सेन रॉकी के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से उसे रिहा कर देगी, यानी कि उसे मुक्त कर देगी। लेकिन सीक्रेट मीटिंग के बारे में एक शख्स को पता चल जाता है। अब वो शख्स कौन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज़, ताकि आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना मिस ना कर पाएं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपसे अब ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।